हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जी के ज्ञान का भंडार। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने प्यारे देश भारत से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। इसी क्रम में हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, दैनिक गति के कारण। तो दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, बृहस्पति। तीसरा प्रश्न, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बुध। चौथा प्रश्न, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर किसी अन्य सागर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, हिंद महासागर। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो हमारे ऑप्शंस है तांबा और जस्ता, निकल और तांबा, लोहा और जस्ता या फिर लोहा और निकल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, लोहा और निकल। छठा प्रश्न, मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। फ्रांस, रूस, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रूस। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। आठवां प्रश्न, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर याकोहामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ओसाका। नौवां प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, बाल गंगाधर तिलक। 10वां प्रश्न, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या फिर कोई अन्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, लॉर्ड कैनिंग। 11वां प्रश्न, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था। इसके ऑप्शंस हैं अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर किसी अन्य संस्था ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, आर्य समाज ने। 12वां प्रश्न, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या फिर गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, नर्मदा। 13वां प्रश्न, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो हमारे ऑप्शंस है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या फिर किसी अन्य संस्था ने। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सेबी ने। 14वां प्रश्न, कुंडापुर एवं करवर कच्छ वनस्पति का स्थान कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शंस हैं केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर त्रिपुरा राज्य में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक राज्य में। 15वां प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, दामोदर नदी पर। 16वां प्रश्न, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर कोई अन्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। 17वां प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया। तो हमारे ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सिकंदर लोदी। 18वां प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में कौन से 4 देश शामिल हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या फिर हमारे चौथी ऑप्शन है ए और सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए और सी। 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किसके संदर्भ से लिए गए हैं। ऑप्शंस हैं पुराण, जातक, मुद्गोपनिषद या फिर महाभारत। तो दोस्तों इसका आंसर है मुद्गोपनिषद। 20वां प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो हमारे ऑप्शंस हैं गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी
या फिर हायरोग्लाइफिक्स? दोस्तों तो इसका सही आंसर है बी, ब्राह्मी। 21वां प्रश्न, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो हमारे ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, असम। 22वां प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। 23वां प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस। 24वां प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या फिर इनमें से किसी भी जगह पर नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, लंदन में। 25वां और अंतिम प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।